नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी है या जो कह सकते हैं कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, लोगों का कहना है कि ये आनुवंशिक है, जेनेटिक है। तो ये होता कैसे है और इससे हमारा परिवार और बाकी चीज़ें कैसे परेशानी में आते हैं, कैसे क्या होता है, आज हम उसी पे टॉपिक पे बात करेंगे और कोई बीमारी पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका होना ही सबसे बड़ा कारण है। और ये होता है तो हम लोग इसके लिए बहुत सारी दवाओं, बहुत सारे लोगों से सलाह भी लेते हैं, और जिससे हमारा और हमारा आर्थिक स्थिति दोनों ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो हम आपसे बात करें कि होता क्यों है और इसका कारण क्या है। तो शुरुआत से हम बात करें दोस्तों, चूँकि आज बीमारी नहीं है, बीमारी के कारण है और जेनेटिक कारण है, या कभी कभी ये होता है कि हमारे अगली पीढ़ी ऐसे करके बढ़ता रहता है दोस्तों। तो जीवन को समझते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले एक बच्चे की जो शुरुआती से जब माँ अपने बच्चों को बड़ा करके एक यंग युवा बनाती है, तो उसके बाद उसकी शादी विवाह और बाकी चीज़ों को करती है। तो जब शादी करने की हो जाती है तो बहुत सारे उनके घर में, उनके परिवार में बदलाव होता है। यहाँ तक कि कल्चर का भी बदलाव होता है, यहाँ तक कि बाकी चीज़ों का, मतलब वो जहाँ पे रहती हैं वहाँ के क्लाइमेट का, खान पान और वहाँ के रहन सहन वो एक नए घर में लाती हैं। तो पहला तो कारण ये हो गया कि वहाँ से जो क्लाइमेट चेंज होके उनके यहाँ आया, बदलाव हुआ, वो एक मुख्य कारण हो गया। और दूसरा कारण है प्यार, नई वधू का आगमन और दुलार, ये दूसरा कारण होता है। हम उनके दुलार में उनके जो सारी चीज़ों को अपनाते हैं और उनसे प्यार भरी बातों में प्रतिदिन का हमारा भोजन और प्रतिदिन का हमारा रख रखाव भी बदलता रहता है दोस्तों। तो जब ये बदलता है तो हमारे शरीर की बनावट, हमारी प्रक्रियाएं भी बदलती हैं दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप जो शादी के दिन रहता है तो उसी दिन से हमारे घर में कुछ न कुछ नया बनना चालू होता है, भोजन, तेल मसाले वाली चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। और ये लगभग 2-3 महीने तक चलता है, या कभी कभी 6-6 महीने तक उनके घर में कुछ न कुछ ऐसी फंक्शंस कुछ बनते रहते हैं, खाते रहते हैं। और उसी दुलार में कभी ऑयली, कभी ये, कभी वो, इस तरह का जो भी नए नए डिशेस, नए नए भोजन बनते हैं, तो वो हमारे शरीर को वहीं से बदलाव करना चालू करते हैं और हम उसी चीज़ को नहीं समझ पाते। और जब कुछ उनकी इच्छाएं भी होती हैं तो मार्केट से या बाजारूकरण चीज़ें हम उनको ज़्यादा घर में अवेलेबल कराते हैं, तो वो बनाती हैं, वो खाती हैं, वो उसी तरह का हमारा जीवन भी बदलता चला जाता है और हम अपनी परंपरा, अपने सिस्टम को भूल जाते हैं कि हमें क्या शरीर को सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, क्या क्लाइमेट हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसकी वजह से बीमारियां हमारे घर में आती हैं। अब ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, मसाला या तेल या जो भी आउटसोर्सेस जो भोजन है, तो उनमें खून की कमी आती है, एनीमिया आता है, पेट की गड़बड़ी आती है, बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। अब हम एक महिला को ले लीजिए, जब वो लगातार इस चीज़ों को कमी करेंगी तो उनकी समस्याएं जो है, पेट में बीमारी आएंगी, उनको खून की कमी आएगी। और सपोज़ कीजिए कि इसी समय प्रेगनेंसी भी आ गई उनके पास, तो वो जो खा रही हैं, जो चीज़ें अपने दिनचर्या में अपना रही हैं, तो वैसा ही दिनचर्या वो दिन भर करेंगी, बाहरी भोजन, तेल मसाला या ऐसी चीज़ें करती रहेंगी, तो उनको खून की कमी होगी और वो चीज़ें जो पोषक तत्व है उनको बराबर नहीं मिलेगा। और जब उनको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मिलेगी, जो उनके बच्चा कंसीव किया है, जो भ्रूण में पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिलेगी, उस बच्चे को भी नहीं मिलेगी। और उसी तरह का भोजन वो बच्चा भी पा रहा है माँ के गर्भनाल से या माँ के आहार के माध्यम से। तो जब
धीरे धीरे समय गुजरेगा, आप एक एक्सपर्ट से बात करेंगे या दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इनको खून की कमी हो गई है, और वो आपको हेल्दी डाइट की सलाह नहीं देते हैं, और वो हमेशा आपको लिख देंगे कि ये कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, ये चीज़ें वो चीज़ें सारी चीज़ें लिख दें। अगर कैल्शियम आयरन से आपको खून की कमी पूर्ति हो जाए तो विश्व में बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि कैल्शियम से ही पूरी की जा सकती है दोस्तों, या आयरन की सोर्सेस को पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें भोजन में आयरन युक्त, कैल्शियम युक्त या पौष्टिक आहार को ही लेना है जो कि अपने परिवार के लिए अच्छा है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपके बच्चों को भी वैसा ही आहार मिलेगा। तो धीरे धीरे समय गुजरेगा तो डॉक्टर फिर आपको फिर 2-3 महीने में दिखाने जाएंगे तो या तो वो कहेंगे कि आपका बच्चा बहुत हेल्दी हो चुका है, या तो वो कहेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, और वो भी आपकी वजह से, आप लोगों ने खान पीन नहीं दिया, चूँकि डॉक्टर ने अच्छी सलाह नहीं दी। अगर अच्छी सलाह दी होती तो वो उस तरह से मानते और उस पर करते। तो वो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ हो गई। एक तो आपका बाकी चीज़ें मैंने जो बताया पीछे वो हुआ, और एक ये भी यहाँ गलती हो गई। अब फिर डिलीवरी का समय आ गया। डिलीवरी में आपको डॉक्टर या एक्सपर्ट कहेंगे कि नहीं, इसका सिजेरियन ऑपरेशन होगा। अब उसके बाद पकड़ लीजिए दोस्तों कि 30,000 का खर्चा तो लग गया। अब इसके बाद जो है 30,000 का प्लस बच्चा अगर अस्वस्थ है तो कहेंगे कि इसको पीलिया है, यही है, या एनीमिक डिसेंट्री हो गई, तो 10 दिन का उनको NICU ICU इस तरह का जो प्रोसीजिंग है उसमें करके वो रख देंगे, और 30,000 40,000 का खर्चा उधर। फिर इसके बाद वहाँ से जब अब बच्चा को कह देंगे माँ का दूध नहीं पिलाना है। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम है और उधर माँ का दूध नहीं पिलाना है, दोनों बातें आप बता रहे हैं। तो जो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो बच्चा को आप शुरू से केमिकल और ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, बनावटी ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको स्वस्थ हवा में, रेज में रखें और बाकी चीज़ों को वो बदले तो धीरे धीरे बच्चा आपका हाँ देख रेख की ज़रूरत है तो उसको एक्सपर्ट को बताना चाहिए कि आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से सलाह देना है। तो वो बच्चा को आप बांध देंगे, केमिकल इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया। अभी बच्चा माँ का दूध नहीं पिया, लेकिन दोस्तों वो केमिकल वाला इंजेक्शन लेना चालू कर देते हैं उसी दिन से। अब आप ही बताइए, वो केमिकल ले रहा है तो उसका विकास कितना होगा दोस्तों? एक तो माँ की वजह से विकास नहीं हुआ, दूसरा बच्चे की वजह से विकास, और डॉक्टर जो एक्सपर्ट आपके सलाहकार हैं उनकी वजह से नहीं हो पा रहा है उस बच्चे का विकास, और उसको बीमारी बताएंगे कि ये हो गया वो हो गया, इस तरह का केमिकल इंजेक्शन लगाना चालू कर देते हैं। फिर बाकी चीज़ें बढ़ती चली जाती है दोस्तों। अब बच्चा आपका बार बार बीमार पड़ेगा, आपको हमेशा हाई डोज इंजेक्शन लगाया है कि लो डोज दिया है कि क्या दिया है एक्सपर्ट ने आपने, वो उसी तरह से आप हमेशा उसका डोज बढ़ता चला जाएगा और वो बार बार बीमार पड़ेगा। जब बच्चा आपका बार बार बीमार पड़ेगा तो उसका विकास जो है नहीं होगा, ब्रेन का, बाकी चीज़ों का विकास कम हो जाएगा, ग्रो कम हो जाएगा, और उसको बारीक चीज़ों की कमी आएगी उसके शरीर में। तो दोस्तों आप ही समझिए, तो यहाँ से ही जेनेटिक चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से ही अनुवांशिक हो रहा है, उसने अलग से नहीं लाया। माँ से, माँ कमज़ोर थी, बच्चे से, बच्चे को फिर इंजेक्शन या केमिकल के माध्यम से, उसने अच्छा डाइट, अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा उसकी वजह से, और फिर जब ये युवावस्था में पड़ेंगे तो फिर वो कमज़ोर, दुबले पतले, तो माँ बाप कहेंगे मेरा बच्चा खाता नहीं है, उसको खाने के लिए फिर वही केमिकल वाली चीज़ें, उसको अच्छी जूस, पाउडर या इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे। फिर यंग होगा, युवावस्था होगा, तो पता चला कि उसमें कुछ तो विकृतियाँ आ गई हैं। जब वो युवावस्था में पहुंचा तो उसके अंदर स्पर्म की काउंटिंग या इस तरह की कमजोरी, कैल्शियम या बहुत सारी बीमारियां, जो आप कुपोषण भी कह सकते हैं, उस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां उसके पास आ जाती हैं दोस्तों। तो आप ही सोच के ज़रा देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप दूसरे को दोष कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक बच्चे की सर्कुलर लाइफ माँ से शुरुआत हो कि एक बच्चे तक कैसे, और फिर दूसरे माँ तक कैसे होता है डिस्टर्ब, और उसी की वजह से जेनेटिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, या जो भी आप कह लीजिए उस तरह की उसको बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों हम ये नहीं कहते, हमें रख रखाव की ज़रूरत है, हमें पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है, और हमें अपने बताए जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो भोजन है, हमें स्वस्थ भोजन लेना है।
बड़े बुजुर्ग एक्सपर्ट और सलाह देते हैं कि आपको पर डे दलिया लेना है, दाल का माध्यम से लेना है, साग लेना है, हरी साग सब्जियों का सेवन करना है, खाने से पहले सलाद का सेवन करना है, पानी, जो वो कह रहे हैं आप उसको मानिए, मान को तो देखिए, आपके घर में ना कभी बीमारी आएगी ना बाकी चीज़, क्योंकि आप हमेशा दिन पर दिन पुरानी पद्धतियों पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए केमिकल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप केमिकल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये सारी बीमारियां आती रहेंगी और ये होते होते शुगर, डायबिटीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जेनेटिक जो वंशानुगत होने वाली होना चालू हो जाएगी। चूँकि शुगर जो है माँ से मिलता है, माँ को शुगर है, टीबी हो जाएगा, बस कुपोषण की समस्या हो जाती। माँ कुपोषित है तो बच्चे भी कुपोषित होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनको नहीं दिया, हमने बाजारीकरण भोजन दिया है, हमने घर में पर डे ऑयल बेसिस तेल दिया, अच्छा हेल्दी भोजन नहीं दिया माँ को, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं दोस्तों आती हैं। तो आप सोचिए कि हमें कैसे रहना है और हमारे बच्चों को कैसे स्वस्थ रखना है, वो आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से रखेंगे, अपने को स्वस्थ रहेंगे, अपने बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, अपना आहार विहार, अपनी दिनचर्या, योगा, ध्यान वगैरह पे विशेष ध्यान देंगे, तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी और आप हमेशा लॉन्ग लाइफ और स्वस्थ हेल्दी लाइफ जीते रहेंगे। बार बार आपको एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारी जो माताएं थी वो खुद ही एक आयुर्वेद गायनेकोलॉजिस्ट थी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो खान पान के एक्सपर्ट थे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है उस पर। हम नहीं कहते हैं कि आप एकदम, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या करना है, उस पर ध्यान देना है दोस्तों। जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां उसी से रिलेटेड होती हैं। अभी तो देखिए कैल्शियम की भी कमी दोस्तों आ रही हैं बच्चों में शुरू से ही, क्योंकि आप उनको गुड हेल्थ, गुड टाइप के भोजन, अच्छे भोजन, आहार वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे रिलेटेड वो भोजन की वजह से हो रहा है। आपने उनको अच्छा आहार नहीं दिया, अच्छा भोजन नहीं दिया, अच्छी बहुत सारी चीज़ों नहीं सिखाई, जिसकी वजह से वो ये सारी बीमारियां उनके पास आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से बात करें कि हमें सुधारना है, अपने को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। हमें आपसे शुरुआत करिए, अपने आप से शुरुआत करिए। आप दूसरे को मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसी लाइफ जी रहा है, वो उनकी लाइफ है, वो धीरे धीरे सुधार लेंगे, लेकिन आप नहीं सुधार पाएंगे दोस्तों। तो आज से ही आप शुरुआत करिए और अपने को हेल्दी बनाइए, फिट बनी रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ और हेल्दी बनाते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में